अपना जिंदगी बदलाना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, परिवर्तन ना, एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, ये मेरा मन में आया है अभी, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2020, मैं 2020 का बात कर रहा हूँ। 2020 आप लोग कैसा लेता है? क्योंकि कोरोना भी आया, एक किलिंग वायरस आया, आप लोग कैसा लेता है? बोलिए, तो हम लोग आज बात करेगा उसका ऊपर में, क्योंकि परिवर्तन के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। ये मैंने 3 नंबर पॉइंट बोला। अभी कोरोना वायरस आया, उसका बारे में आप लोग को क्या सोच है, क्या है? हाँ? आदमी लोग पैसा बचाना सीखा है, आदमी लोग पैसा बचाना सीखा है। ओके, दीपक का एक पॉइंट। और कोरोना का टाइम में कौन अपना है कौन पराया है आपको मालूम चल गया। कैसे? अच्छा, बहुत आदमी लोग को हेल्प किया। हाँ? जैसा हम लोग का वो बॉम्बे सोनू सूद ना, बहुत हेल्प किया ना। अच्छा, उससे पैसा हुआ, ठीक है। और आदमी लोग सतर्क हो गए, कॉन्शियस हो गए। ओके, ग्रेट ग्रेट, 3 नंबर पॉइंट दिया। ये सब पॉजिटिव दे रहा है। और हेल्दी होना सीखा है। ग्रेट ग्रेट। ये सिचुएशन का साथ एडजस्ट होने सीखा। अच्छा, ओके, सब पॉजिटिव हो। कोरोना का टाइम में कुछ खराब नहीं हुआ। नेचर की गुड, नेचर हिल हुआ। ओके, ग्रेट ग्रेट, एक तो बढ़िया बात। पॉल्यूशन कम है। हाँ, नहीं तो नेचर और नेगेटिव समय पार करब নোৱাৰি বেয়া বস্তু খাবলৈ ল'বা बिकॉज ऑफ कोरोना। ऑल दीज थिंग्स जस्ट कीप इन माइंड। हाँ, अभी जो बोल रहे हैं, ठीक है, हम लोग उसका बारे में आलोचना करें। हाँ, अभी उसका बारे में डिस्कस करें। और कोरोना काल में क्या हुआ? स्टूडेंट लोग का पढ़ाई में बहुत नुकसान था। ओके, डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी। ओके, फैमिली लो क्लोजनेस होता है, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और व्हाट क्राइसिस? फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, डन। फाइनेंस नेगेटिव। ओके, एंड आगे देखिए, यहां पे बोला गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। आई एडमिट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, लेकिन एक बात बोलिए तो, हम लोग कहां रहता है? भारतवर्ष में है। कोरोना टाइम में हम लोग का पॉजिटिव सबसे क्या वारंट है? लोकल शुड बी वोकल। लोकल चीज व्यवहार करने के लिए बहुत आदमी लोग को उत्साहित हुआ। वोकल द लोकल है कि नहीं? वो पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है। कोरोना काल में बहुत आदमी लोग, जो आदमी ये परिवर्तन के लिए प्रिपेयर नहीं था, या ये परिवर्तन के लिए वो लोग जब आया तो वो लोग वो परिवर्तन से एडजस्ट नहीं हो पाया, तो उन लोग का क्या हुआ? बहुत लोग का नौकरी चला गया, बहुत लोग का बिजनेस ठप हो गया। लेकिन बहुत कुछ चीज हम लोग तो सीखा भी है ना, सीखा नहीं है? बहुत कुछ चीज सीखा है।
बहुत लोग बिजनेस करना सीखा है। कैसे? कि विल डू द बिजनेस। बहुत लड़का लोग, नॉर्थ ईस्ट का बहुत लड़का लोग ऑनलाइन बिजनेस में लग गया। वेजिटेबल से लेके फ्रूट तक, मीट से लेके चिकन तक ऑनलाइन बिजनेस बहुत लोग सीख गया। बहुत लोग अपना हेल्थ का ऊपर में ज्यादा ख्याल रखने लग गया है कि नहीं? बहुत लोग ये जो वॉइस फॉर द लोकल है, अभी मान लीजिए मैं एक हिंदुस्तान का आदमी हूं, हिंदुस्तानी हूं, सो आई डोंट यूज एनी चाइनीज प्रोडक्ट। कब से हुआ? तो मैं अगर इंडियन प्रोडक्ट यूज करता हूं तो फायदा किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा ना। तो ये हमको ये एक सीख नहीं है, आपको आपका ये एक सीख नहीं है। ये हम लोग को बहुत आदमी लोग जो ये परिवर्तन के लिए तैयार था, ये परिवर्तन से वो लोग बोला परिवर्तन तो आएगा लेकिन मैं तैयार हूं, वो लोग का जीत है। और जो लोग ये परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था, वो लोग के लिए एक हार है कोरोना डिजीज, मैं बोलता हूं। क्योंकि ऐसा आदमी कोई परिवर्तन से मुकाबला ही नहीं कर सकता है। आज कोरोना आएगा, कल कुछ आएगा, ओके आने दो, आना चीज तो आना ही है ना, बट वी आर रेडी टू फेस इट। हम लोग रेडी है फेस करने, और कुछ सीख मिलेगा उससे, और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। है? तो ये जो कोरोना का वायरस आया, उससे हम लोग बहुत कुछ पॉजिटिव चीज हम लोग को सीखने में मिला, बहुत कुछ पॉजिटिव चीज सीखने को मिला। जो बहुत लोग बिजनेस करना सीखा। मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूं। एक मेरा दोस्त है, उनका नाम देवजीत, मेरा दोस्त है, वो बिजनेसमैन है, उनका ये एसी का दुकान है और दूसरा बिजनेस करता है। हॉस्पिटल सेक्टर में था आगे में। क्या सॉलिड एक चीज बोल दिया एक दिन रात को। हम लोग कोई एक फंक्शन में गया था, देवजीत को मिला, तो बोला कोरोना टाइम में मैं परेशान नहीं हुआ। मुझे कैसे देवजीत? सुनिए ना दादा, एक बात बोल रहा है, अभी मेरा तो सारा बैंक का साथ जान पहचान है, मेरा सारा बैंक का साथ जान पहचान है, मेरा बहुत डॉक्टर्स क्लिनिक का साथ जान पहचान है, या हॉस्पिटल का साथ जान पहचान है। मेरा एक दोस्त दिल्ली में रहता है, और कोरोना टाइम में दो चीज का बहुत डिमांड था, एक तो सैनिटाइजर और एक मास्क का। वो दोस्त दिल्ली में रहता है, तो वो दोस्त ने उसको फोन किया, यार आसाम में मास्क और सैनिटाइजर चाहिए क्या? वो सारा आदमी को कांटेक्ट किया, बैंक से लेके एकदम हॉस्पिटल तक, सभी ने तो सामान ले लिया। वो बोला कोरोना टाइम में मैं ज्यादा कमा लिया, कोरोना काल में मैंने ज्यादा कमा लिया, क्योंकि मैं बहुत हॉस्पिटल को सप्लाई दिया मास्क और सैनिटाइजर। ये क्या गलत बात है क्या? है? तो इसी को बोलता है ट्रू बिजनेसमैन। ट्रू बिजनेसमैन वो ही कोरोना को एक ऑप्शन लेके उसने तो उसमें बिजनेस किया है। तो ऐसा होता है, हर एक परिस्थिति को अगर आप अपना अवसर का इंग्लिश क्या होगा? चांस समझेंगे, अपॉर्चुनिटी समझेंगे, राइट, अपॉर्चुनिटी समझेंगे। हर एक परिवर्तन को आपको अगर लगता है ये एक मेरा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आपका जिंदगी में आप ग्रोथ ले सकता है, ग्रोथ ले सकता है, डेफिनेटली। कोई बात नहीं, कुछ परिवर्तन आएगा, आपको सोचना है कुछ परिवर्तन आएगा। आई एम रेडी टू
फेस इट। उसको मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू फेस द सिचुएशन, वो कोरोना हो कुछ भी हो। तो अभी जो बोला है कोई भाई बोल दिया कि शुद्ध वातावरण, एनवायरमेंटल का बहुत लेकिन चेंजेस हुआ है। कितना बड़ा बात है। अरे हम लोग को कोरोना खा जाएगा, अगर कोरोना नहीं आता तो एनवायरमेंट हम लोग को ले मारता था। सोचिए ऐसा पॉजिटिवली, अगर कोरोना वायरस नहीं आता था तो एनवायरमेंट हम लोग को मार देता था ना। वो पोल्यूशन, दिल्ली में कितना आदमी मर रहा है शायद, है? तो पोल्यूशन हम लोग को मार देता। तो वही होता है आदमी का सीख। हर एक परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना है, हर एक परिवर्तन के लिए, क्योंकि हम लोग अपना फ्यूचर को नहीं देख सकता है, ये हम लोग के लिए संभव नहीं है। लेकिन हम लोग अपने आप को रेडी कर सकता है कि हर एक परिवर्तन में हम उसका मुकाबला करें। जो लोकल है, आज 135 करोड़ हम लोग का आबादी है करीब, है कि नहीं? क्या हम लोग का सबसे यूथ का सबसे ज्यादा पावर है, मीन्स हम लोग का यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। अगर हम लोग का यूथ, हर एक यूथ लोकल को वोकल करेगा तो हम लोग आज का बात 5 साल में कहा जा सकता है, 10 साल में कहा जा। सोचिए तो, ये क्या इकोनॉमी डाउन हुआ है बोला है, ये तो एक अवसर है अपने आप को दिखाने का, साबित करने का। ये अवसर नहीं है, आप लोग को नहीं लगता ये एक अवसर है अपने आप को साबित करने का? उसको अवसर मान के आप उसको चलना है। दिस इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अपना जीवन का ग्रोथ के लिए ये मेरा एक अपॉर्चुनिटी है। ये परिवर्तन जो आया है ये मेरा एक अपॉर्चुनिटी है और मुझे आगे जाना है। विश्वास कीजिए, मेरा व्हाट्सएप में बहुत ग्रुप है, जितना भी आता है सब लोकल प्रोडक्ट आता है और मैं खरीद भी लेता हूं। क्यों खरीदता हूं? एक ही वजह से कि मैं एक इंडियन हूं और मुझे लोकल को वोकल करना है, बस। ये जो चीज होता है हर एक आप लोग अपना जिंदगी में एडॉप्ट कीजिए। देखिए हम लोग और 5 साल 10 साल का बाद इकोनॉमी का बात नहीं करेंगे। वी विल बी द रिचेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, बोल रहा हूं। क्योंकि हम लोग खाली नेगेटिव देखता है। यार नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का ये देखता है कि हम लोग का इकोनॉमी ये हो गया, ये हो गया है, वो छोड़िए। आप ये देखिए कि हम लोग का स्ट्रेंथ क्या है। हम लोग का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है हम लोग का यूथ का स्ट्रेंथ, यूथ का स्ट्रेंथ। अगर यहाँ पे 85 आदमी अगर सोबर रह जाता है तो 85 आदमी का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री कितना होगा बोलिए तो? ये तो मजाक का बात नहीं है। तो इसीलिए परिवर्तन का सामना करने के लिए हम लोग को हमेशा रेडी रहना चाहिए, है? अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कोरोना का बाद ये आ रहा है और कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो आई एम रेडी फॉर दैट, वी आर रेडी फॉर दैट। आएगा देखा जाएगा, है? जो होगा देखा जाएगा ना, बट आई एम रेडी। उसको सोच के आज का दिन तो मैं खराब नहीं कर सकता ना, है? उसको सोच के आके आप लोग रोते हुए बेड में पड़ता रहेंगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हर एक परिस्थिति को सामना करने के लिए आप रेडी रहिए। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया, इससे आप लोग को समझ आना चाहिए। अभी कोरोना काल में बहुत आदमी लोग बहुत योगा किया, है कि नहीं? आप लोग जो बाहर में था कोरोना काल में, बहुत लोग योगा क्या है ना, बहुत लोग क्या
क्या ये जो सीखा है योगा करना, ये योगा किसका है? हिंदुस्तान का है। हाँ? जापान बोलता है अपना है, नहीं ये हम लोग का है, इंडिया का है। तो अगर इंडिया का है तो बहुत लोग बिकॉज ऑफ दिस कोरोना डिजीज वो लोग योगा करने, ये तो एक अवसर है ना, दिस इज ए अपॉर्चुनिटी। तो अभी योगा तो इंटरनेशनल डे हो गया, अभी और ज्यादा फोकस कर रहा है सारा दुनिया में योगा मेडिटेशन। तो ये कोरोना ने उसको तो एक अपॉर्चुनिटी बना दिया यार। तो इस हिसाब से हम लोग को सोचना है। कोई भी सिचुएशन आ सकता है, छोड़िए कोई भी सिचुएशन आएगा देखा जाएगा, बट लेट्स स्टिक टू दैट पॉइंट दैट कोई भी सिचुएशन आएगा हम लोग इसको फेस करेंगे, फेस टू फेस करेंगे, ठीक है? ओके, तो ये हो गया 3 नंबर पॉइंट है। और 4 नंबर पॉइंट बढ़िया है। 4 नंबर पॉइंट, आपको कोई काम के लिए खुद को ही पुश करना पड़ेगा। जिकोनो कामत अपनी নিজকে নিজে पुश करबो লাগিব। कोई भी काम करने के लिए आप अपने आप को खुद को ही पुश करना पड़ेगा। पुश का मतलब समझता है ना? खुद को ही फैलना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? अगर खुद को आप नहीं खेलता है तो आपको कोई खेल के कुछ करवा नहीं पाता है, हाँ? खुद को अगर पुश नहीं करेगा तो रतन टाटा का पिताजी पैसा नहीं दिया था, रतन टाटा तुम ऐसा बन जाओ, खुद को पुश किया इसलिए रतन टाटा बन पाया, है? धीरू भाई अंबानी ने खुद को पुश किया, बिल गेट्स ने खुद को पुश किया इसलिए बिल गेट्स बन पाया या धीरू भाई अंबानी बन पाया। यह गलत बात है। मैं यहाँ पे एक लड़का था, मैं आपको नाम नहीं बोलूंगा, गलत बात है। एक लड़का था, बोला मैं बोला तुम जाके क्या करेगा? भैया जाके घर से 2-3 लाख रुपया ले लूंगा, उसका बाद एक दुकान खोलूंगा। मुझे क्यों घर से लेगा? वाई? अरे मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने बोला तुमको मैं 1000 रुपया दूंगा, 1000 रुपया दूंगा, तुम थोड़ा ये होता ना एक छोटा सा पान टामूल का दुकान जो होता है ना, थोड़ा खरीद लेना, खरीद के एक दुकान छोटा सा एक ये लेके वहां पे बैठते रहना। बैठ के तुम दिन में सपोज 300 रुपया कमाया, घर में तो खाएगा लेगा तो घर में वो 300 रुपया को तुम बचाना, बचा के देखना वो 300 रुपया तुम्हारा 9000 रुपया हो जाएगा। वो दुकान को डेवलप करना। तो वो बोला ना ऐसा होता है क्या? हर एक बिजनेसमैन का ऐसा ही होता है, जो रियल बिजनेसमैन है, जो रियल बिजनेसमैन है उसका ऐसा ही। मेरा आज बोलने से मेडिसिन का हो या लेबोरेटरी का बिजनेस है, मैंने कहां से किया? मेरा पिताजी ने दिया क्या? नहीं दिया, मेरा था ही नहीं, मैं फुटपाथ से आया हुआ। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था एक टाइम में, एक टाइम में मैंने भी ऐसा स्टार्ट किया। आपको कोई पुश अगर करता है, कोई अगर आपको पैसा देता है घर से, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इसीलिए मैं 4th पॉइंट बता रहा हूं, खुद को पुश करना है। अगर जिंदगी में ग्रोथ लाना है तो ये हर एक चीज में, बिजनेस हो या सोबर लाइफ में। देखिए एक बात बोलता है, उस दिन तो पवन गया, करीब उससे मैंने मदन दा उससे मैंने 45 मिनट बात किया, हाँ? किस लिए? शाम को मीटिंग में आने के लिए, ठीक है? लेकिन वो आया नहीं। फिर मैंने फोन किया, बोले दादा नहीं आएगा, हमारा हो जाएगा।
मैंने पुश किया ना, पुश करने से कुछ नहीं होगा, वो खुद को पुश करना पड़ेगा। मैं आप लोग को रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन आपको मैं उठा के उधर में नहीं ले जा सकता। आपका सोबर लाइफ मैं नहीं बना सकता। आपका सोबर लाइफ को इंटरेस्ट है तो आपको खुद करना पड़ेगा यार। इसी को बोलता है, अगर आपको जिंदगी में ग्रोथ चाहिए, अगर जिंदगी में आपको आगे जाना है, अगर हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। दूसरा कोई आपको करवा नहीं पाएगा। सपोज एक बात बोलता है, अभी दीपक लास्ट टाइम गया, कुछ वजह से उसको रिलैप्स हुआ होगा, वो हम नहीं बोलेगा, उसको हम इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। तो दीपक को यहां से जब गया, तो दीपक मेरा 9 माइल का, हम लोग का 9 माइल 10 माइल का वहां का एड्रेस लिया और ही गॉन टू द मीटिंग। ठीक है, जब तक मीटिंग कर रहा था ठीक था, तो मैंने दीपक को मीटिंग हॉल में नहीं ले गया, उसको खाली एड्रेस दिया, उनसे जान पहचान करा दिया, ओल्ड टाइमर जो है। फिर वो खुद गया था, फिर जाके उसका अच्छा लाइफ चल रहा था, सोबर लाइफ चल रहा था, बढ़िया अच्छा मीटिंग कर रहा था, डेली मीटिंग। तो इतना तक मैं कर सकता हूं, हम लोग कर सकता है, लेकिन मैंने उसका साथ भी ट्राई किया। लेकिन अगर खुद को पुश नहीं करना चाहता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली वो रिलैक्स करेगा, या वो एक नहीं भी पी सकता है, ये नहीं बोल रहा हूं पिएगा, लेकिन नहीं भी पी सकता है, लेकिन एक सुखी जिंदगी तो नहीं जी सकता है। विदाउट ए स्पिरिचुअल प्रोग्राम यू कैनॉट स्टे हैप्पी लाइफ यार। कोई भी स्पिरिचुअल प्रोग्राम, एक आदमी हैप्पी लाइफ नहीं जी सकता। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जब तक आप एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम एडॉप्ट नहीं करेंगे, ये नहीं बोल रहा हूं स्पिरिचुअल प्रोग्राम बहुत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप एल्कोहलिक एनोनिमस में जाइए, नार्कोटिक एनोनिमस में जाइए, ब्रह्म कुमारी में जाइए, इवन यू गो टू द मस्जिद, आप अगर नमाज भी पढ़ता है, दैट इज ऑल्सो ए स्पिरिचुअल प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम आप ले लीजिए, स्पिरिचुअल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम आर सेम, और उससे आपको खुशी मिल सकती है। उसको लिए आपको खुद को पुश करना पड़ेगा कि नहीं? रिहैब में मैं बोल सकता हूं कि यू हैव टू डू द मीटिंग, यू हैव टू राइट द इन्वेंट्री, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ चलना है। रिहैब का बात तो मैं नहीं कर सकता हूं ना दोस्त, कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल? तो ये किसका ऊपर में डिपेंड करता है? खुद का ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है भाई? तो ये जो खुद का ऊपर में डिपेंड करता है, इसके लिए खुद को आप खुद ही पुश कर सकता है, तभी आपको जाके एक सुंदर लाइफ मिल सकता है। समझ में आया ना? मैं ये भगवत गीता का बात मैं एडिक्शन का साथ रिलेट करके बता रहा हूं, ताकि हम लोग को जिंदगी में सब कुछ ऐसा देखना चाहिए कि हाँ ये तो मिल रहा है, ये तो मिलता जुलता है। तो इसीलिए यहां पे बोला गया, अगर आपको पुश करने के लिए आदमी ये नहीं बोलेगा, आपको खाली होने का बाद एप्रिशिएट करेगा, हाँ वाह है, वो अच्छा काम किया है। लेकिन पहले आप लोग को नहीं भी बोल सकता है। जो आदमी बोलेगा आप उसको अच्छा फ्रेंड मान सकता है कि आपको एक रास्ता दिखा रहा है, कि ये आदमी एक रास्ता दिखा रहा है तेरा जीवन में एक ग्रोथ के लिए। तभी अगर ऐसा सोचता है तो आपको वो रास्ता में हमेशा सुख और शांति मिलेगा। आपका सब साइड से आपका डेवलप होगा, सब साइड से, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, सब साइड से आपका डेवलप होगा। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट